इस बार लगता है मॉनसून का मौसम तबाही की पूरी तैयारी करके आया है। पहाड़ी इलाके हों या मैदान, मूसलाधार बारिश और पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। देहरादून में देर रात बादल फटने से भारी तबाही मची है। अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और इसी तबाही की एक बेहद खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। यह वीडियो देहरादून के एक पुल का है, जहां हाल ही में तेज बारिश के बाद नदी उफान पर थी। नदी के तेज बहाव के बीच पुल के नीचे ग्रिल में एक शव फंसा हुआ देखा गया। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले इसे देखा और तुरंत प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। वहीं देहरादून में आई इस मुसीबत ने काफी नुकसान किया है और इसी की जद में चक्राता और देहरादून को जोड़ने वाली एक पुल टूट गई है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। देहरादून में लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई पुलों को नुकसान पहुंचा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देहरादून चक्राता मार्ग पर। सामने एक पुल है जो पूरी तरह से टूट कर नीचे बह गया है। इस पुल के टूटने से चक्राता और देहरादून का जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट गया है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। स्थानीय लोग परेशान हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए उनकी जिंदगी इस पुल के टूटने से थम सी गई हो। हम मौजूद हैं इस नदी के पास और यहाँ पे तमाम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये घटना घटी और क्या हुआ। ये पुल देहरादून को कैसे कनेक्ट करता है और इसके टूटने से कितना नुकसान होगा? सर यहाँ पे आने जाने का जैसे रोजगार है सबका, डेली सीलाकुई में जितने जॉब करते हैं यहाँ पे काफ़ी हैं। जैसे यूआईटी के चलो पीछे पड़ गया, सीलाकुई के जितने रोजगार के हैं यहाँ पे अब सबके लिए मुश्किल पड़ गई है ना, बस का आना जाना होगा सर। यहाँ पे काफ़ी अब ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। मैं सर प्रेमनगर से खुद पैदल चल के आया हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि कल से कैसे आना जाना होगा, रोजगार कैसे होगा। अब किसी के पास जब 2 वाहन है तो सर वो अपने आप कैसे जा सकता है। अब जिसके पास वाहन की सुविधा नहीं है वो सर कैसे जाएगा यहाँ से। उस चक्कर में सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं खुद देखने आया हूँ उस चक्कर से, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। देहरादून में मालदेवता से लेकर सहस्त्रधारा समेत अनेक इलाकों में जो तबाही मची है उसने दर्जनों लोगों को अपने आगोश में ले लिया है। देहरादून के अलावा नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भी एक मौत की खबर है। यानी पूरे प्रदेश में बारिश के कारण कुल 15 लोगों की मौत हुई है। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग पूरे ज़िले की अगर बात करें तो लापता हैं। उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बात करें माल देवता या फिर सहस्त्रधारा, इन क्षेत्रों में जो तबाही आई थी उस तबाही ने इस पूरे इलाके को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसमें उनका कहना था कि हम लगातार जो लापता लोग हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। फिलहाल अगर नुकसान की बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सहस्त्रधारा के अंदर लगभग 20 के आसपास दुकानें और जो रिजॉर्ट्स और जो होटल थे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 3 से 4 पुलों को नुकसान पहुंचा है। सामने ये पुल है, ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसको बनाने में कई महीने लग सकते हैं। इतनी तबाही के बाद भी आफत कम नहीं हुई है और मौसम का सितम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमाम प्रशासनिक अमले के साथ खुद पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर डटे हैं। सीएम ने कहा कि आपदा की इस विकट स्थिति में राहत और बचाव युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हम हर पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं।
बहरहाल बाढ़ और बारिश के बाद उपजे हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के समय यात्रा न करने की सलाह दी है।